या फिर आप एक्सचेंज कर दो तो एक्सचेंज भी ट्रांसफर में आता है, या फिर आपका रेलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ कैपिटल असेट, आपकी कैपिटल असेट है वो क्या हो जाती है, रेलिंक्विश हो जाती है, या फिर आपका एक्सटिंग्विश हो जाता है राइट किसी कैपिटल असेट में, या फिर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, आपकी प्रॉपर्टी है वो कंपल्सरीली एक्वायर्ड गवर्नमेंट कर लेती है, वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। या फिर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, आपकी जो कैपिटल असेट है उसको आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो जो ये कन्वर्जन होता है, ये कन्वर्जन इज आल्सो ट्रीटेड एज द ट्रांसफर, ये ट्रांसफर माना जाता है करके। अब एक और चीज समझना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आपने किसी को पोजीशन ट्रांसफर कर दी, पोजीशन हैंडओवर कर दी, तो वो भी आपका ट्रांसफर माना जाता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आप किसी को पोजीशन हैंडओवर कर देते हो, अभी तक पूरा पैसा आया नहीं है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है, बट आपने किसी को चाबी दे दी, पोजीशन हैंडओवर कर दी, अग्रीमेंट बन गया, पोजीशन हैंडओवर कर दी, तो वो भी तुम्हारा ट्रांसफर माना जाता है। एक और चीज समझना कि जो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वगैरह होती है ना, उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी की ओनर जो है, रजिस्टर्ड ओनर है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है, बट आपके पास में उसका शेयर सर्टिफिकेट रहता है। वो शेयर सर्टिफिकेट या शेयर्स है वो आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में ये माना जाएगा कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो गया। एंड लास्ट पार्ट इज द रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, जो जीरो कूपन बॉन्ड्स है उसका रिडेम्पशन है वो भी ट्रांसफर माना जाता है, और उस केस में भी कैपिटल गेन लगता है। असेट है वो दो